नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे ड्रीम डोज पे। ठीक है, सो सबसे पहले ठीक है, जितने भी वीडियोस आपको करवा दिए गए हैं टाइम एंड वर्क का, आप उसको जरूर देख लें। कल से हमने शॉर्ट वीडियोस स्टार्ट किया है कि कम समय में हम 4 से 5 क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि अगर आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख रखा है तो क्वेश्चंस आप ओरली मतलब मुंह आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस देखते ही आंसर आप लोग करोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा। ठीक है, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप समझ सकते हो आपको क्या करना है, बेल आइकन दबा लेना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर कर रहे हो, दिस चैनल इज टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। ठीक है, देखो 4 क्वेश्चन हम लोग ने पहले ही कर रखा था, आज हम अगेन 4 क्वेश्चंस लेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं लेटेस्ट वाले। ठीक है, चलो ये 1 2 3 4 हमने कल किया था, प्लीज इसको आप जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग 4 क्वेश्चन और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप जल्दी से देखिए क्या बोल रहा है। ABC कैन डू ए जॉब वर्किंग अलोन इन 12, 18 एंड 36 डेज। मतलब ए है, ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ए है, ठीक है, एक आपका ए है, उसके बाद बी है और एक सी है। ठीक है, ये 12 दिन में किसी काम को कर सकता है, उसी काम को बी जो है आपको 18 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को आपको 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, इतना चीज समझ में गया। दे ऑल वर्क टुगेदर, ठीक है, फॉर 2 days देन बी क्विट। और वो 2 दिन साथ में काम करते हैं, मतलब तीनों साथ में 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद 2 दिन के बाद बी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आप एलसीएम मेथड से करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। देखो विद इन ए सेकंड कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब। तो 2 दिन काम होने के बाद जब बी जब चला जाएगा तो जो बचा हुआ काम है उस काम को करने के लिए ए और सी को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल काम अगर इन लोग सब साथ में रहते तो कितने दिन में ये चीज कंप्लीट हो जाता। तो देखो पहले मैं लेता हूं, अगर बी और सी साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा काम हो जाता। मैंने आपको सिखा रखा है बेसिक, तो इसको कितना टाइम से, ये आपका 2 टाइम से, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 12। मतलब बी प्लस सी उसी काम को अगर साथ में करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। हम कैसे करते थे, ये देखते थे कि छोटा वाला जो है वो बड़ा वाला का कितना टाइम से, ठीक है, तो 2 टाइम से, तो अगर 2 टाइम से तो 1 बढ़ा के हम उस किसको डिवाइड कर देते थे, जो मेरा बड़ा वाला है। तो 18 2 जा 2 टाइम से, ठीक है, उसको 1 इंक्रीज कर दिया, 2 को +1 तो 3 36/3, तो ये हो गया हमारा, मतलब बी प्लस सी उसी काम को 36, बी 18 दिन में करता है, सी 36 डेज में करता है, दोनों उसी काम को मिलके कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। अब मेरे पास यहाँ ए है, ए भी उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर मैं अब लूँ ए बी प्लस सी सबको साथ में काम करा दूंगा तो कितने दिन में होगा, 6। ये मैंने आपको समझा रखा है कि कोई भी काम अगर ए 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, या मैं कुछ भी ले लेता हूँ, एक्स किसी काम को अगर 2 डेज में करता है, वाई भी किसी काम को 2 डेज में करता है, अगर दोनों साथ में करेंगे तो इसका आधा हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझाया हो। तो ये पूरा काम जो है आपका 6 दिन में खत्म हो जाता। ठीक है, अगर दोनों सब लोग साथ में मिलकर करते, पर उन्होंने साथ में मिलकर कितना, सिर्फ 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन काम किया मतलब कितना काम बच, कितना गया आपका, 4 काम बच गया, तो 4/6 मतलब काम कितना बचा आपका, 2 और 3। ठीक है, तो 2/3 काम जो है आपका बच गया। अब देखो इस काम को बोला है कि ए और सी कितने दिन में कर लेंगे। अब देखो ए और सी को अब मैं करता हूं, देखो तो अगर ए और सी में यहां लिखता हूं, ये लिखता हूं 12 और ये लिखता हूं मैं 36, अगर ये दोनों को मैं साथ में काम करा दूं ए और सी को तो कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे, तो पूरा काम 12 के 12 24 12 36। ठीक है, 3 टाइम्स हो रहा है तो इसको मैं कितना से कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब क्या 9 डेज में पूरा ये काम कर लेते। ये बेसिक मैंने आपको पहले पूरा समझा रखा है, तो 9 डेज में ये पूरा काम कर लेते, तो 2/3 जो है कितने दिन में कर लेंगे, तो 2/3 इंटू में 9 कर दूंगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6। विद इन ए सेकेंड निकाल सकते हो। तो मैं हर बार बेसिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप भी अपनी तरफ से मेहनत करोगे और चीज़ों को आप जो मैंने पढ़ा दिया आप उसे जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो ये क्या बोलता है, ए कैन डू ए वर्क इन 72 डेज। ठीक है, ए किसी काम को 72 दिन में करता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है। ठीक है, 72 और 90 दिन में। ठीक है, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 10 डेज, अगर 10 दिन उन लोग साथ में काम करते हैं तो कितना काम बच जाएगा, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ द वर्क बच जाएगा। हिंदी वाले लोग हिंदी में पढ़ सकते हो। अब देखो
यहाँ इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यहाँ ये है, क्योंकि हर बार ये क्या होता था, ये इसका टाइम्स हो जाता था, कितना टाइम्स है, छोटा वाला बड़ा का टाइम्स हो जाता था, उसको एक इंक्रीज करके हम लोग लिख देते थे, ठीक है। बट यहाँ अगर देखोगे ये डायरेक्टली नहीं कट रहा है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 18 4 जा, ठीक है, और ये 18 5 जा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो, तो 90 यहाँ लिखूंगा, ठीक है, और ये इसका कितना टाइम्स है, उसको एक बढ़ा के लिख दूंगा, तो 1 + 5/4, ठीक है। ये इसलिए मैंने आज इस टाइप के क्वेश्चंस लिए ताकि आप ये भी समझ पाओ कि एग्जैक्टली, ठीक है, अगर ये ना कटे कि कितना टाइम से, ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए तब आप कैसे करोगे। तो देखो 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो 90 × 4, ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा ये 9, ठीक है, तो 9 से 9 तक कर देगा, तो ये आपका आ जाएगा 40। मतलब पूरा काम उन लोग 40 डेज में कर लेते, ठीक है, पूरा काम उन लोग 40 डेज में कर लेते, पर उन्होंने काम कितना किया है, 10 दिन ही किया, तो कितना दिन का काम बच गया, 30 दिन का, और टोटल काम कितना है मेरा 40, मतलब मेरा 3/4 काम जो है बचा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए था, यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब चीज़ें इंग्लिश से हिंदी में करते हो ना, तो काफ़ी टाइपिंग में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, पर क्वेश्चंस आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन आपने समझा, कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पर सीखना है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो मोस्ट डिफिकल्ट 85% क्वेश्चन तो आप इजिली कर लोगे, जो 10 से 15% जो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर होता है, उसमें से 5% क्वेश्चन जो हार्ड होता है, उसके लिए आप समय निकाल पाओ। अब देखो, वर्किंग टुगेदर ABC कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ A लिखता हूँ, यहाँ B लिखता हूँ, यहाँ C लिखता हूँ, तो ये तीनों जो है, ठीक है, अगर मैं तीनों को लिखूँ, ठीक है, तो तीनों जो है कितने दिन में काम कर लेते हैं, आपका 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेते। A and B कैन डू दी टास्क इन 55 डेज एंड 66 डेज। अब क्या बोला है, A उसी काम को कितने 55 दिन में कर लेता है, और B उसी काम को 66 डेज में कर लेता है, ठीक है। इफ दे वर्क एलोन, अगर वो अकेला अकेला काम करते हैं, तो A उसी को 55 दिन में कर लेता है, और B उसको 66 डेज में कर लेता है। तो इन हाउ मेनी डेज C डू दी टास्क इफ यू वर्क एलोन, तो C उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। देखो, हमको एक चीज पता है, क्या पता है, कि ये तीनों जो है, ठीक है, ये तीनों जो है साथ में जब काम करते हैं तो 12 दिन में हो जाता है। अब हम देखते हैं कि A और B अगर साथ में काम करें तो कितने दिन में होगा। ये 55 है, ये 66 है, ये 5 से काट दो, मतलब 11 5 जा हो जाएगा, ये 11 6 जा हो जाएगा। तो A और B कितने दिन में इस काम को कर लेंगे, तो 66 बाय हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 6/5 लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर 66 इंटू क्या आ जाएगा 5, और नीचे आ जाएगा आपका कितना 11, तो 11 6 जा, तो ये हो जाएगा आपका 30। मतलब A + B अगर साथ में काम करें तो इसी काम को 30 डेज में कर लेगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + B, ठीक है, ये कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। इतना चीज आपको समझ में आया। और C का मुझे निकालना है, तो मैं C को यहाँ X ले लेता हूँ, और आपको पता है कि A + B + B + C मतलब तीनों कितने दिन में कर लेते हैं, 12 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने, अब देखो, अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं पता किस तरीके से करना है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और गलती होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा। एक चीज मैंने आपको सिखाया था कि अगर 20 हो, अगर किसी काम को A किसी काम को मान लो यहाँ X मान ले, तो अगर X किसी काम को 20 दिन में करता है, Y उसी काम को अगर 30 दिन में करता है, तो Z उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। ये मैंने आपको पढ़ा रखा, पहला वीडियोज आप देखना, ठीक है। मैंने आपको याद करवाया था, आप फिर से एक बार याद कर लो। अगर A किसी काम को 20 दिन में करता है, तो B किसी काम को अगर 30 दिन में करता है, तो याद रखिएगा ये दोनों मिलके उस काम को 12 दिन में करेगा। तो इसको मैं पूरा का पूरा एक X मान लूँ, ठीक है, इसको पूरा का पूरा अगर मैं Y मान लूँ, तो A + B, ठीक है, 30 दिन में काम करता है, टोटल आपका 12 दिन में हो जाता, तो ये कितना होगा आपका, आप देखते ही आंसर कर दोगे कि ये जो होगा आपका कितना होगा, 20 इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको बस इतना करना है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना है, आप रेगुलर रहो, ठीक है। और जो भी वीडियोस आपको करवा दिए गए आप उसको जरूर जाके देखिए, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलो, अब ये देखो, P would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete a task in each of them work alone, ठीक है। किसी काम को करने में B जो है 10 घंटा ज़्यादा लेता है, ठीक है। अब ये चीज़ आप हमेशा आप याद रखना, A किसी काम को अगर 20 दिन में करता है, ठीक है, B किसी काम को अगर 30 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में, 20 30 12, 20 30 12, ठीक है। तो B ये अगर आपको याद हो, तो इसी तरीके से मैंने CI में भी याद करवाया था कि 10% से 3 साल में, ठीक है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कितना परसेंट होगा, तो 33.1%। इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती है,
अगर आप मेंस देते हो, चाहे एसएससी के मेंस देते हो गए या कुछ, जैसे मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आपके जुबान पे होते हैं, ठीक है। चलो, बी वुड हैव टेकन 10 आवर्स मोर देन व्हाट इट वुड हैव टू कंप्लीट दिस सेम। देखो, किसी काम को करने में बी 10 घंटा ज़्यादा लेता है कंपेयर टू ए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताया गया। अगर वो अकेले अकेले काम करते तो जिस काम को करने में ए अगर एक्स लेगा, एक्स आवर लेगा, उसी काम को करने में बी कितना लेगा, आपका एक्स प्लस 10 आवर लेगा, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट दी टास्क इन 12 आवर। जैसे ही मैंने यहाँ देखा 12 आवर, तो मेरे दिमाग में डायरेक्टली आ जाएगा कि अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो एक ये क्या होगा, ये दोनों बोला है कि मेरा यहाँ क्या है, आपका ये क्या है, मुझे दिया हुआ है कि ये 12 है, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया था कि ये है आपका, ये हो जाएगा आपका। तो पूछा क्या है, देखो कि बी वुड हैव टेकन 10 आवर मोर, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये 10 आवर मोर लेता है, मुझे 20, 30, 12 का मुझे सेट पता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो होगा आपका 30 होगा और ये आपका 20 होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा। अब मुझे क्या पूछा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट इन 12 आवर, ठीक है। दोनों आप इसको करके भी देख सकते हो, जैसे कि 30 में लिखूँ, ये इसका कितना टाइम्स है, तो 1 + 3/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ऊपर 2 चला जाएगा, तो 13 × 2 और नीचे आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, 6 में 12, ठीक है। तो साथ में वो 12 दिन में कर लेंगे। अब देखो, ये ए और बी हो गया, समझ में आया, यहाँ ए और बी हो गया। अब ये इससे 10 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो ये पूरा काम जो है 30 घंटा में करता है, तो आधा काम कितने में करेगा, आपका ये 15 घंटा में करेगा। बस इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज का आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ भी डाउट होगा नीचे बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका अर्थमेटिक चाहे एप्टीट्यूड एकदम बूस्ट हो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थोड़ी सी मेहनत, अगर किसी भी तरीके से अगर हमारा वीडियो आपको हेल्प करता है तो बस इतना कीजिएगा, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, आप शेयर जरूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।